रामचरितमानस लंका कांड सफाई में शेष भाग सुनिए। महामुखिया जे पावही ते पद गही प्रभु पास चलाही को हई विभीषण तिन के नामा देहि राम तेन यहु निज धाम। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खैलई मन जादे दीजा मिस भोगी पावही गति जो जाजत जोगी। ओम राम मृदु चेत करना कर अयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाली हुई नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना क्या करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा के खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही समरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोजिय जानी अस कृपाल भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भरम त्यागी न रही मति मंदत परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भर्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद हनुमान परवेशा के न है दुर्गया सकावरीशा। लंका दो कवि दो है कैसे माता हे दय मांदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मत रहे हों। भुज बल रे बुदल दल मली देखी दिवस करन कूदे जुगल विगत शर्म आए जो भगवान। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और शर्म थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस दिन नाये देखी सुभट रघुपति मन भाई। राम कृपा कर जुगल निहारे भय विगत शर्म परम दुखारे सुखार विगत शर्म परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नभाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रश्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे शर्म रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमान फिरे भाल मरकट भड़नाना। जातु दान पर दोष बल पाए दाय करे दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर भी लौट पड़े। राक्षसों ने परदुष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निशिचरैया ने देखी कपि वीर
जहाँ तहाँ कटक कटकटाए भटवीरे। दो दल बर बल बजारी बजारी लड़त सुभट नहीं मानई हारी। राक्षस की सेना आदि देकर बानर लौट पड़े और योद्धा जहां तहां कटकटाकर भीड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निज जर सब करे नाना वरन बले मुख भारे। सबल जुगल दल सम बल जोधो कौतुक करत क्रोध। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान है और समस्त बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखाते हैं। प्राविट सरद पयुध घनेरे लरद मन मारद के प्रेरे। अनिभयंग बन यरु अधिकायो विचलन सेन के न माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो कर्मश वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अंकबन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की बयो निषिद्ध महति अधियारो वृष्टि होई रुद्रोपल चारो। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निविड़तम दसों दिशी कवि दल भय हो खवार। एक दे देख जहत करही पुकार। दसों दिशा में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानर की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मार मोर गुनायक जाना लिए बोले अंगद हनुमान। समाचार सब गही सब जाए सोनत को बेग जर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते हुए दोनों कविश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुण्य कृपाल हंसी चाप चढ़ाव पावक सायक सबद जलाव। भयहु प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय में सयस जाहि। फिर कृपालु श्री रामचंद्र ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार की संदेह दूर हो जाते हैं। भालू बले मुख पाए बरकासा धाई हरस बिगद सर्वत्रास। हनुमान अंगद रन गाजे हांग सुनद रजनी जरभाजे। बाल और बानर प्रकाश पाकर शर्म और भय से रहित तथा प्रश्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भाटे पटक धरे धरनी करहि भालू कवि अद्भुत करनी। गही बदलो रही सागर माही मकर उरग धरे धरे खाई।
भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और बिच्छू उन्हें पकड़कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई, घर रहे भालू बलि मुखो रिपुदल बल बिल चलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने का बेचारे आए जहाँ का सलाधनी, राम कृपा करे से भाई बेगद सर्व बानर दवाई। रात ही जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आए जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा तो हुए बानर सर्वरहित हो गए। वहां दशानन सचिव करे, सब सन कहे सुबह मारे, आधा कटको कभी न संघरो, कहूँ बेगे का कर बेचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बतलाया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत दे जरदन साचर, रावण मातो पिता मंद्रेव, बोला बचन निधि यदि पावन, सुना होता कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बुढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति से वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ये न जाए बखानी, वेद पुराण जासो जसु गायो, राम विमुख काहो न सुख पायो। जब से तुम सीता जी को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकीर बलवान, जय मारे सोहि अवतरे हो कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकेटव को जिन्होंने मारा था, वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। मंगल भवन मंगल योरी, रम सदा शरद अजीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल साचे दरबार की जय।